आज मैं आपको कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का एक प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल है ये बहुत ही सरल प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जीव विज्ञान का आधार माना जाता है इसे, क्योंकि जीव विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सूक्ष्मदर्शी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो आज का जो प्रयोग है उसका उद्देश्य है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना का अध्ययन करना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास माइक्रोस्कोप उपस्थित है, यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करना और कैसे जो है ये वर्क करता है इसके बारे में हमको आज यहाँ पर जानना है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी संरचना है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं या उनको हम आवर्धित कर देख सकते हैं, आवर्धित या मैग्नीफाई करके। अर्थात कोई सूक्ष्म वस्तु होती है तो उसके आकार को बड़ा करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। जीव विज्ञान में अनेक ऐसे जीव होते हैं जिनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। उन संरचनाओं को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप की दो मुख्य विशेषताएं होती है। एक विशेषता होती है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, और दूसरी क्षमता होती है इसका रिजोल्यूशन, अर्थात किसी भी वस्तु को जिसमें कोई बिंदु पास उपस्थित होते हैं उसको कैसे वो दूर करके बताता है और कैसे वस्तु के आकार को बड़ा करके दिखाता है। सामान्यतः जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, उसको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, और जो दूसरा माइक्रोस्कोप होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है, लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको लाइट की आवश्यकता होगी। प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु के जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, उसको आवर्धित किया जाता है। किसी भी वस्तु को कितना बड़ा करके देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो ये इसके लेंस पर डिपेंड करता है। हमारे पास जो सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर उपस्थित है इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 1500x है, अर्थात हम किसी भी वस्तु को यहाँ पर 1500 गुना बड़ा कर देख सकते हैं। इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना का हम यदि अध्ययन करें तो हम पाते हैं यहाँ पर कि इसके जो मुख्य भाग हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना में जो सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है इसका फुट। ये घोड़े की नाल के आकार की संरचना है। अब देखेंगे तो घोड़े की नाल के आकार की संरचना दिखाई देती है। ये इसको इसका फुट कहा जाता है, पैर के समान कार्य करता है, जिसके आधार पर हम सूक्ष्मदर्शी को कहीं पर भी स्थिर रख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब भी माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा हमको, हम इसको लाइट के सोर्स पर ही रखेंगे, यानी सामने से लाइट आना चाहिए, पीछे से लाइट नहीं आना चाहिए, अन्यथा हमको यहाँ पर इमेज नहीं दिखाई देगी। दूसरा भाग है यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की संरचना में ये होता है इसका मिरर। यहाँ पर एक ये जो है दर्पण लगा हुआ है, मिरर है। इस मिरर को जो है हम एडजस्ट करके लाइट के फोकस को सेट करते हैं यहाँ पर। इसलिए जब भी माइक्रोस्कोप में हम किसी भी वस्तु को देखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके मिरर को सेट किया जाता है। ये मिरर जो है सामने से आने वाले लाइट को इस आइरिस के अंदर फोकस करता है। दूसरा भाग होता है माइक्रोस्कोप का, ये इसका कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर में यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ होता है जो खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। इसको आइरिस के नाम से जाना जाता है, ताकि जो लाइट होती है वो यहाँ से एंटर हो। जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तब ये पर्दा जो होता है वो बंद हो जाता है। ये भाग कंडेंसर कहलाता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो होता है इसका स्टेज। इस स्टेज पर दो क्लिप लगे हुए होते हैं। जब भी हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है यहाँ पर, तो इस स्टेज के ऊपर जो है उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ स्लाइड उपस्थित है, इन स्लाइड का जो है हम अध्ययन करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो उस स्लाइड को जो है वो कैसे रखा जाता है। ये एक स्लाइड है यहाँ पर प्रोटोजोआ के एनिमल की, जिसको हम यूग्लिना कहते हैं। उस यूग्लिना की स्लाइड है। सामान्य आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब इसको माइक्रोस्कोप में हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस स्लाइड को रखने के लिए यहाँ पर इन क्लिप्स का यूज़ किया जाता है। इस क्लिप्स की सहायता से इस स्लाइड को जो है यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब ये स्लाइड जो है वो यदि हम माइक्रोस्कोप की पोजीशन भी चेंज करेंगे तो ये स्लाइड जो है वो हिलेगी नहीं। स्लाइड यहाँ पर
स्टेज पर रख देने के बाद अगली संरचना होती है, यहाँ पर दो लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक लेंस जो होता है इसका नोज पीस कहलाता है, सेकेंड लेंस जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। हम यहाँ पर अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के लेंसेस को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को भी बदला जा सकता है यहाँ पर, जैसे हमको माइक्रोस्कोप में आवश्यकता है। तो ये 10x का होता है, 15x का होता है, 20x का होता है, 30x तक जो है ये लेंस पाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। सेकेंड चीज होती है यहाँ पर बॉडी ट्यूब। ये बॉडी ट्यूब होती है, इसके अंदर जो है एक खोखली ट्यूब होती है जो मूव करती है। हमारी आंख के पास का जो लेंस होता है वो लेंस कहलाता है आईपीस का लेंस, या हमारी आंखों के पास होता है। इस पर भी यहाँ पर इसका मैग्निफिकेशन लिखा होता है, जैसे ये 10x है, इसमें 15x आता है, 20x आता है, 25x आता है, यानी जितना गुना हम वस्तु को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आईपीस का लेंस होता है, ये निकल भी जाता है। यहां से हम देखेंगे एक आंख को बंद करके, तो हमको ये जो इमेज होगी स्लाइड के अंदर जो भी संरचना है, ऑब्जेक्ट है, वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे 10x हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और 10x आईपीस का लेंस है, तो यहाँ पर हम किसी भी वस्तु को 100x करके देख सकते हैं, यानी 100 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आर्म पाई जाती है। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको सेट करने के लिए दो यहाँ पर हमारे पास नोब है, एक होता है कोर एडजस्टमेंट और दूसरा होता है फाइन एडजस्टमेंट। जो कोर एडजस्टमेंट होता है इससे बॉडी ट्यूब को जो है मूव किया जा सकता है। ये बॉडी ट्यूब को मूव कराने के लिए होता है, जिस भी हिसाब से हमको एडजस्ट करना होता है उस ऑब्जेक्ट को, तो कोर एडजस्टमेंट जो है इसके लिए यूज में लाया जाता है। इससे मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है। हमको जब भी मैग्निफिकेशन पहले प्राप्त करना है तो हम कोर एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। फिर हमको जब रिजोल्यूशन प्राप्त करना होता है तो हम फाइन एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। इस नोब की सहायता से हम जो हमको ब्लर दिखाई दे रहा होता है इमेज, उसको जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये संरचना थी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो जीव विज्ञान में सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रैक्टिकल होगा वो होगा हमारा स्पेसिमेन का। इसके बाद मैं आपको फाइलम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा होते हैं उसके एनिमल्स के आपको स्पेसिमेन बताए जाएंगे। जो हमारे पास 10 संघ है उसमें अलग अलग जीवों को रखा गया है, तो उन जीवों के यहाँ पर हमारे पास स्पेसिमेन है। इन स्पेसिमेंस की आपको संरचनाएं अगली कक्षा में बताई जाएगी।